हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान लगते हैं परंतु वास्तव में वे समानार्थी या पर्यायवाची नहीं होते, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें और समझें तो उनके अर्थ में भिन्नता होती है। आइए ऐसे कुछ शब्दों की सूची देखते हैं। समान अवस्था वालों को जब अभिवादन करते हैं यानी ग्रीट करते हैं तो नमस्ते या नमस्कार। अपने से बड़ों या गुरुओं को अभिवादन किया जाता है तो हम प्रणाम कहते हैं। अभिवादन उसका होता है जो सम्माननीय व्यक्ति के आगे जब हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अहंकार, झूठे अपनेपन का बोध। और दर्प किसे कहते हैं? नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अभिमान किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना, तब अभिमान की बात कही जाती है। घमंड सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना। अनुग्रह, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या उसकी भलाई करना, उसे कहते हैं अनुग्रह करना। अनुकंपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। अनुरोध, बराबर वालों से किया जाता है। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। मतलब तब जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर से या अपने से बड़ों के, तो हम उसे प्रार्थना कहेंगे। अस्त्र, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर आदि। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थाम कर, हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। भ्रम यानी मिथ्या ज्ञान और संदेह अनिश्चयात्मक ज्ञान। भय, स्वाभाविक डर और आशंका, भविष्य में अमंगल के प्रति चिंता। विलाप, शोक या वियोग में रोना। और प्रलाप, मानसिक विकार के कारण पागलों जैसी बातें करना। निद्रा, नींद यानी सोना। और तंद्रा, आलस्य के कारण आंखें मूंद जाना या झपकी लेना। नायिका, नाटक या उपन्यास की प्रधान नारी पात्र। अभिनेत्री, अभिनय करने वाली स्त्री। यातना, शारीरिक कष्ट की अनुभूति। और यंत्रणा, मानसिक कष्ट की अनुभूति। अपराध, सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है, जैसे हत्या। और पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन करना पाप है। जो अपराध होता है वो सामाजिक को नियम, जैसे ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम कहेंगे कानूनन अपराध, जो कानूनी रूप से। और पाप जो धर्म विरुद्ध हो, तब पाप शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अवस्था, जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं। आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। अपयश, स्थायी रूप से दोषी होना। कलंक, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष। अधिक, आवश्यकता से बहुत ज्यादा, जिसका होना नुकसानदेह हो। काफी, आवश्यकता को पूर्ण करने की पूर्ण क्षमता। अनुराग, किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना। आसक्ति, मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। अंतःकरण, विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। आत्मा, जीवों में चेतन, अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता। अध्यक्ष, किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के स्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। सभापति, किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं। तो आदि, साधारणतः एक या दो उदाहरण के बाद आदि, जिसे हम अंग्रेजी में एटसेट्रा भी कहते हैं, का प्रयोग होता है। इत्यादि, साधारणतः दो या अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग होता है। आज्ञा, आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा किया गया निर्देश। आदेश, किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश।
यानी माता पिता और गुरुजन आज्ञा देते हैं, और आदेश जिसके अधीनस्थ हम काम करते हैं या जो कोई अधिकारी हमें ऑर्डर करता है तो हम उससे कहेंगे आदेश। आदरणीय, अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। पूजनीय, पिता, गुरु या महापुरुषों के प्रति सम्मान सूचक शब्द है। इच्छा, किसी भी वस्तु की साधारण चाह। अभिलाषा, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। उत्साह, काम करने की बढ़ती हुई रुचि। साहस, भय पर विजय प्राप्त करना। कष्ट, अभाव या असमर्थता के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। क्लेश, यह मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं का सूचक है। पीड़ा, रोग, चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा होती है। कृपा, दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। सहानुभूति, दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। कंगाल, जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े। दीन, निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। खेद, अपनी किसी गलती पर दुखी होना। शोक, किसी की मृत्यु पर दुखी होना, जैसे गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। क्षोभ, सफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होना। दुख, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। दक्ष, जो हाथ से किए जाने वाले काम अच्छी तरह और जल्दी करता है। निपुण, जो अपने कार्य या विषय का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है। कुशल, जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता है। कर्मठ, काम के प्रति पूरी निष्ठा रखकर उसे निभाने वाला। ग्रंथ, इससे पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गांभीर्य का बोध होता है। पुस्तक साधारणतः सभी प्रकार की छपी पुस्तक को पुस्तक कहते हैं। जैसे हम ग्रंथ की बात करें तो हम कहेंगे जैसे महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, हम इनकी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ग्रंथ है। निबंध, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो। लेख, ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो। निधन, देहांत, देहावसान, महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु। मृत्यु, सामान्य शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। यानी आम व्यक्ति की जब हम मौत की बात करेंगे तो मृत्यु शब्द, और किसी सम्माननीय या लोकप्रिय व्यक्ति की जब मौत की बात करेंगे तो हम कहेंगे निधन, देहांत या देहावसान। निकट, सामीप्य का बोध, जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है। पास, अधिकार के सामीप्य का बोध, जैसे धनी वर्ग के पास अपार धन संपत्ति है। प्रेम, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ईश्वर से प्रेम। स्नेह, अपने से छोटों के प्रति, जैसे पुत्र से स्नेह। प्रणय, सख्य भाव मिश्रित अनुराग, साथी के भाव से उत्पोत प्रेम, जैसे राधा कृष्ण का प्रणय। प्रणाम, अपने से बड़ों को किया जाता है। नमस्कार, बराबर वालों को नमस्कार या नमस्ते कहते हैं। पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। पुरस्कार, किसी व्यक्ति के अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया जाता है। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। महिला, कुलीन तथा सभ्य स्त्री, और स्त्री, कोई भी औरत। पुत्र, अपना बेटा। बालक, कोई भी लड़का। बड़ा, आकार का बोधक, बहुत परिमाण का बोधक है। बुद्धि, सोचने, समझने और निश्चय करने की वृत्ति या मानसिक शक्ति। ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु पर जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके। अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। मित्र, वह पराया व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता हो। बंधु, आत्मीय मित्र या संबंधी। मन, मन में संकल्प विकल्प होता है। चित्त, चित्त में बातों का स्मरण और विस्मरण होता है।
महाशय सामान्य लोगों के लिए महाशय का प्रयोग करते हैं। महोदय अपने से बड़ों या अधिकारियों को महोदय लिखा जाता है, जैसे कि पत्र में लिखा जाता है। विषाद अतिशय दुखी होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ होना। व्यथा किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा। सेवा गुरुजनों या बड़ों की टहल। शुश्रूषा दीन दुखियों और रोगियों की सेवा। साधारण जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो, जिसमें कोई विशेष गुण या चमत्कार न हो। सामान्य जो बात दो अथवा कई वस्तुओं तथा व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती हो, उसे सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता का इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। स्वाधीनता देश अथवा राष्ट्र के लिए प्रयुक्त होती है। सखा जो आपस में एक प्राण एक मन किंतु दो शरीर हैं। सुहृद अच्छे यानी कि उदार हृदय वाला। सहानुभूति दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। दया दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। और स्नेह छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना। सम्राट राजाओं का राजा, जैसे सम्राट अशोक। राजा एक साधारण भूपति, जैसे राजा विक्रमादित्य। मंत्रणा गोपनीय रूप से परामर्श करना। परामर्श पूर्णतया किसी विषय पर विचार विमर्श कर मत प्रकट करना। स्वागत किसी के आगमन पर सम्मान। अभिनंदन अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान करना। अलौकिक जो इस जगत में बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, लोकोत्तर जो हो। अस्वाभाविक जो मानव स्वभाव के विपरीत हो। असाधारण सांसारिक होकर भी अधिकता से न मिले, यानी विशेष। आनंद खुशी का स्थायी और गंभीर भाव। आह्लाद क्षणिक एवं तीव्र आनंद। उल्लास सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रिया, यानी उमंग। प्रसन्नता साधारण आनंद का भाव। ईर्ष्या दूसरे की उन्नति को सहन न कर सकना। डाह ईर्ष्या युक्त जलन। द्वेष शत्रुता का भाव। स्पर्धा या होड़ दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं उन्नति करने का प्रयास करना। अनुनय किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। विनय अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। आवेदन योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा स्वयं प्रस्तुत होना। प्रार्थना किसी कार्य सिद्धि के लिए विनम्रता पूर्वक कथन। इच्छा किसी वस्तु को चाहना। उत्कंठा प्रतीक्षा युक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा। आशा प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय। स्पृहा उत्कृष्ट इच्छा। सुंदर आकर्षक वस्तु। चारु पवित्र और सुंदर वस्तु। रुचिर सुरुचि जागृत करने वाली सुंदर वस्तु। मनोहर मन को लुभाने या मन को हरने वाली वस्तु। अनुज छोटा भाई। अग्रज बड़ा भाई। भाई छोटे बड़े दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। आदि साधारणतः एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। इत्यादि साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग होता है। आदरणीय अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। पूजनीय पिता गुरु या महापुरुषों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। अर्चना धूप दीप फूल इत्यादि से देवता की पूजा। उपासना अपने इष्ट की किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निष्ठ साधना करना। आराधना किसी देवता या गुरुजन के समक्ष दया याचना। अभिनंदन किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। स्वागत अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना। लोभ पाने की इच्छा। तृष्णा अधिक से अधिक पाने की इच्छा। सहयोग दोनों पक्ष इसमें होते हैं। सहायता एक पक्ष सक्रिय होता है। श्रद्धा गुणवान व्यक्ति के प्रति पूज्य भाव। भक्ति भगवान के प्रति पूज्य भाव। अनिवार्य जिसके बिना काम संभव न हो। आवश्यक जरूरी।
धर्म अच्छे या बुरे का ज्ञान कराने के नियम। संप्रदाय किसी धर्म को मानने वालों का समूह। संतोष जितना मिले उसी में खुश होना। तृप्ति इच्छा पूर्ण होना। गर्व किसी उपलब्धि पर सच्चा गर्व। गौरव यह गुण है किसी प्रतिष्ठा पर गर्व। कृपा दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। दया किसी के दुख को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। महिला कुलीन घराने की स्त्री। पत्नी अपनी विवाहित स्त्री। स्त्री नारी जाति का बोधक है। अंतःकरण मन चित्त बुद्धि और अहंकार की समष्टि। चित्त स्मृति विस्मृति स्वप्न आदि गुणधारी चित्त। मन सुख दुख की अनुभूति करने वाला। अनभिज्ञ जिसे पता ना हो। अज्ञात जिसका पता ना हो। उत्साह काम करने की बढ़ती हुई रुचि। उल्लास किसी अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति की आशा में जो आनंद की अनुभूति हो। देखना सामान्य अर्थ में, दर्शन करना सम्मान के अर्थ में, बड़ाई प्रशंसा, बड़प्पन महत्ता या स्वभाव की उच्चता, बड़ापन आकार में बड़ा होना। विद्रोह शासन के विरुद्ध कार्य। विशृंखलता उदंडता। निमंत्रण भोजन आदि के लिए विशेष बुलावा। आमंत्रण किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सामान्य बुलावा। अन्वेषण अज्ञात पदार्थ स्थान आदि का पता लगाना। अनुसंधान छानबीन जांच पड़ताल। अनभिज्ञ जिसे पता न हो। अज्ञेय जिसका बोध असंभव हो। अज्ञात जिसका पता न हो। अनुराग किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना। आसक्ति मोह से उत्पन्न प्रेम। उपकरण वह सामग्री जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए जुटाई जाती है। उपादान किसी पदार्थ के निर्माण करने की सामग्री। उत्साह काम करने की बढ़ती हुई रुचि। साहस भय पर विजय प्राप्त करना। भ्रम जो नहीं है उसे मान बैठना। संदेह दुविधा होना। शंका शक। संकोच किसी काम के करने में हिचक होना। मित्र समवयस्क जो अपने प्रति प्यार रखता हो। सखा साथ रहने वाला समवयस्क। सगा आत्मीयता रखने वाला। सुहृदय सुंदर हृदय वाला जिसका व्यवहार अच्छा हो। चाह साधारण इच्छा। कामना मन की गहराइयों से उत्पन्न इच्छा, महत्वाकांक्षा किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। लालसा किसी वस्तु को प्राप्त करने का लालच। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए इस वीडियो के नीचे उनके लिंक्स जरूर देखें।